मैं बड़ी हैरान हूँ। आप दाढ़ी रखते हैं, आप टोपी रखते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर आप सत्य सनातन की ऐसी व्याख्या करते हैं। आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। आजकल गीता के श्लोक किसी मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर भी इतना विवाद खड़ा हो जाता है, इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, देश का भविष्य बैठे हैं। मैं इनसे यदि कहूँ बेटा हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आएंगी, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या ये वाक्य सांप्रदायिक है? क्या ये विशेष किसी वर्ग विशेष का वाक्य है? क्या मैंने किसी समुदाय संप्रदाय को ऊंचा किया या नीचा किया? नहीं, ये तो मोटिवेशन है बच्चों को। पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऊहापोह में है, तो वो गीता पढ़े। गीता मोटिवेशन की किताब है, किसी संप्रदाय की किताब नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत माता की जय से आपत्ति है। भारत माता की जय क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, फारसी उर्दू में, संस्कृत में वंदे मातरम, इंग्लिश में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया और हिंदी में भारत माता की जय, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम का इजहार करना। अब कई सांप्रदायिक लोगों को और कट्टरपंथी जो खास तौर से मुसलमानों को वर्गलाने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति इससे होती है कि भाई ये इस्लाम का अंग नहीं है। तो मैं स्पष्ट सत्य सनातन में मीनाक्षी जी बताना चाहूँगा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है और जब काबा शरीफ में हमला हुआ तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास काबा शरीफ की रक्षा की जिम्मेदारी थी। काबा शरीफ पे जब हमला हुआ तो काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर उठाने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मेरे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी जन्मभूमि पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अपने देश की जय कहना हमने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़े हो गए थे, अमेरिका से पैटर्न टैंक मंगाया, अमेरिका ने कहा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपनी जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए, खुद भी शहीद हो गए। तब एक विद्वान ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफ़ान बहुत हैं। ये हिंद है, यहाँ मज़हबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। ये भाव इस्लाम का भी है, सनातन का तो है ही। क्योंकि जब लक्ष्मण ने कहा भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं, तो राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूं और बहुत दिन से दूर हूं। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है। तो इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी कि हमारे जो गुण हैं, हमारे जो आंतरिक गुण हैं, वो धर्म के लक्षण हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ फैज साहब, मैं हैरान हूँ। आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं, आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज।
देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं तो। कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में जब ध्यान लगाया तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुग़लों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुग़ल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं, इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा, राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवैदुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट, अरे भाई बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से ज़रूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाज़त भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे, इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। आपका इस जवाब के आने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि फतवा नहीं जारी हो जाता है आपके खिलाफ। देखिए, कुरान शरीफ में एक बात है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, तब यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बैठा हुआ हूँ। कोई मुझे ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा।